विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकाम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भारत माता की। देखिए, समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत विलंब भी हो चुका है कार्यक्रम में। और हालांकि अभी हमारे जिला कारवा ने बता दिया कि प्रसाद की भी व्यवस्था है, तो थोड़ी देर बस बैठ करके हम लोग कुछ बातें करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समापन की ओर होगा। तो उससे पहले हम थोड़ी सावधान मुद्रा में होने के लिए जोश के साथ कुछ जो हमारे हिंदुत्व के लिए आवश्यक हैं जो नारे, उनको आप जोश के साथ बोल दीजिए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माताओं की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अभी हम सब लोग बैठ करके निशा दीदी को सुना, उसके बाद पदम जी भाई साहब को सुना, पूज्य महाराज श्री को भी सुना। पदम जी भाई साहब को सुनने के लिए हम यहाँ बैठे थे और उन्होंने एक एक शब्द में इतना ज्ञान भर दिया कि हम सब लोगों को यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाने की आवश्यकता है। बात करी थी निशा जी ने माँ की, तो इनको मकान को घर बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है माँ की। माँ नहीं होती है जिस घर में, वो मकान रह जाता है, घर नहीं बन पाता। पिता या पुरुष कितनी भी मेहनत परिश्रम करके धन लेकर के आए, किंतु मकान को घर बनाने में केवल भूमिका होती है तो माँ की होती है। और माँ की जिम्मेवारी होती है, घर में कहीं कूड़ा करकट पड़ा है, घर अव्यवस्थित है, तो उसकी जिम्मेवारी माँ के ऊपर होती है। इसी तरीके से अभी भाई साहब बता रहे थे कि पूरे विश्व को शिक्षा दीक्षा हम दे रहे हैं, धर्म की संस्कृति की शिक्षा हम दे रहे हैं, किंतु कभी कभी विचार मन में आता है कि क्या हमने ठेका ले रखा है। पूरे विश्व को शिक्षा संरक्षण देने की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या हमने ठेका ले रखा है? भारत ने ठेका ले रखा है क्या? तो मन प्रसन्न होता है जब सोच करके कि भारत ने ही ठेका ले रखा है। क्यों ठेका ले रखा है? कि जितने भी विश्व में जितने देश हैं, वो सब देश अपने अपने नामों से जाने जाते हैं। किसी भी देश के पीछे माता शब्द नहीं लगाए। अगर हम अब जब देखते हैं तो केवल ये उपलब्धि, ये विशेषण, ये विलक्षण क्षमता केवल भारत के साथ लगा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय। तो क्योंकि भारत माता है और माता का कर्तव्य है, कर्म है कि हम घर को स्वच्छ बनाएं, और घर को स्वच्छ बनाने के साथ साथ अपने परिवार को स्वच्छ बनाएं, मोहल्ले को स्वच्छ करें, नगर को स्वच्छ करें। ये प्रतिज्ञा लेकर के जब हम भारत चलता है आगे, तो इसीलिए माता का रूप दिया गया है इसको, भारत माता की जय। आज हम विचारों से कुंठित होते चले जा रहे हैं। हमारे विचार जो है ना, हमारे मन मस्तिष्क में विचार, घृणित विचार भर दिए गए और हम भी विचारहीन हो चुके हैं। सबसे पहले हमें एक विचार पढ़ाया गया था कि हम बंदर की संतान हैं। पढ़ा था किसी ने? भाई साहब शायद आपने तो पढ़ा होगा। हम जब पढ़ते थे तो कहते थे कि हमारा विकास जो हुआ है वो बंदर थे, पहले वनमानस थे, और धीरे 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 प्रजाति बदलती चली गई, तब मनुष्य बने। जिन्होंने ये विचार प्रेषित किया हमारे दिमाग में, वो बंदर की संतान हो सकते हैं, किंतु हम तो केवल ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम केवल भारत के देवताओं की संतान हैं, ऋषियों की संतान है, उस परंपरा की संतान है। हम किसी बंदर और वनमानस की संतान नहीं है। जब वो देश बंदर से मनुष्य बन रहा था, उस समय इस भारत देश में वेद की ऋचाएं बोली जाती थी।
और मनुष्य नहीं बोलते थे, यहाँ के पशु पक्षी भी वेद की ऋचाएं बोलते थे। ये भारत देश वो है। हम इसकी अहमियत को भूल चुके, हम अपने आत्मबल को भूल चुके, हम अपने ऋषि परंपराओं को भूल चुके। आवश्यकता है कि हम विचारों को पुष्ट करें। जब तक हम विचारों को पुष्ट नहीं करेंगे तब तक हम एकत्रित नहीं हो सकते, संगठित नहीं हो सकते। और बहुत आवश्यकता नहीं है संगठित होने की। जो विधर्मी जिहादी भी है ना, वो भी संगठन में ही आते हैं। कभी एक होकर के लड़ाई नहीं लड़ सकते, संगठन में आते हैं। हमारा हिंदू एक व्यक्ति जाता है तो उन 100 से भी भिड़ सकता है, और भिड़े हैं और भिड़ते रहेंगे। आज भी हमारे बीच में एक हम देख रहे हैं, दृष्टि पड़ रही है, एक बालक ऐसा बैठा है कि पूरे अलीगढ़ जनपद में उसने तहलका मचा दिया है, उत्तर प्रदेश में तहलका मचा दिया है। मुसलमान उसके नाम को सुनकर के थर-थर कांपते हैं। ऐसा बालक यहाँ बीच में बैठा है, उसके ऊपर कई मुकदमे लगा दिए उन लोगों ने, किंतु वो फिर भी डर नहीं रहा है, हिम्मत के साथ लड़ रहा है। तो ऐसे हमारे बीच में युद्ध उत्पन्न होते रहे। समस्या इतनी है कि हम विचारों को पुष्ट करें, विचारों को सुदृढ़ करें। और विचार कब पवित्र होंगे? जब हम आध्यात्म की ओर आएंगे, अपने घर परिवार की ओर आएंगे, अपने पूर्वजों की ओर आएंगे, अपनी कुल परंपराओं की ओर लौटेंगे, तब हमारे विचार पुष्ट होंगे। आज हमने जाति तो छोड़ दी, जातिवाद की करो विदाई, ये तो हमने कर दिया, क्योंकि साथ साथ खाते हैं। कहीं भी शादी होती है तो एक प्लेट में पंडित जी खा रहे हैं, इसी में ठाकुर जी खा रहे हैं, उसमें जाट जी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं एक साथ ही। और ये परंपरा पहले से भी चली आई है। किंतु जाति की विदाई तो हम कर चुके। हमारे मस्तिष्क से जातिवाद जो शब्द है वो अभी नहीं निकल पा रहा है। जाति की विदाई करने से हम परेशान हो चुके हैं। हम आज बेरोजगार हो गए। नाई ने अपने नाई छोड़ दी, पंडित ने पंडिताई छोड़ दी, ठाकुर ने देश की रक्षा की बात छोड़ दी। जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी जाति को तो छोड़ दिया, किंतु जातिवाद नहीं छोड़ा है अभी तक। आवश्यकता है जातिवाद छोड़ने की। आज आप कहीं चले जाओगे, बाल कटवाने के लिए आपको नाई नहीं मिलेगा, कहीं हिंदू व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा जो बाल काट रहा हो। जहां भी जाओगे वहीं वो जिहादी विधर्मी लोग बैठे होंगे, वही बाल काट रहे होंगे। आपके घर में पेंट की आवश्यकता है, पुताई की आवश्यकता है, प्लम्बर की आवश्यकता है, जिसकी भी आवश्यकता है, जहां भी जिस चीज की आवश्यकता है, वो सब हमने हिंदुओं ने छोड़ दिया। क्योंकि हम अपनी जाति से नफरत करने लगे, हम अपने कर्म से नफरत करने लगे, हमारे दिमाग में अपनी जाति के प्रति घृणा भर दी, हमारे दिमाग में उस कर्म के प्रति घृणा भर दी, और उसी घृणा को लेकर के हम अपने सारे कामों को छोड़ते चले जा रहे हैं। और हम फिर कहें कि हिंदू, आज एक हिंदू कहीं नहीं दिखाई देता कि हम मकान बना रहे हैं तो पवित्रता के साथ बन जाए। भाई ये सनातन है। हमारे जिला कार्य कह रहे थे कि ये हिंदू कभी पता नहीं था और न कभी जाति भेद था। आज भी अगर मकान का पूजन होता है, मकान बनता है, तो मकान जब पूजन होता है, उसकी भूमि पूजन होता है, तो उस समय भी लगता है कि सबसे ज्यादा इस मकानों को बनाने में एक जाटव समाज था। उसके मिस्त्री होते थे, बड़े बड़े भव्य भव्य प्रसादों को बनाते थे, मकानों को बनाते थे। आर्किटेक्ट उनके सामने फेल थे, उनकी संतानें भी होती थी, वो भी मकान बनाते थे। तो सबसे पहले जब भूमि पूजन में माने मकान की 5 ईंट रखी जाती है, उन ईंटों के साथ साथ उस व्यक्ति का पूजन किया जाता है, उसी का तिलक करके उससे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये मकान भव्य दिव्य बनना चाहिए। कहां से हम लोगों में जातिवाद? जातिवाद तो हमारे मन में थोप दिए गए, भर दिए गए। अरे जातिवाद होता तो करोड़ों लोग प्रयाग की भूमि पर जाकर के स्नान करते हैं। वहां कोई ये नहीं पूछता है कि किस जाति के हो आप। जिस स्थान पर एक महात्मा जी स्नान कर रहे होते हैं, वहीं ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, वहीं सफाई कर्मी स्नान कर रहा है, सारे के सारे लोग एक ही स्थान पर स्नान करते हैं। ये भारत का गौरव है और इस गौरव को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। ये तो केवल हम विचारों से शून्य हो गए, हम आपस में लड़ते चले जा रहे हैं। केवल हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैसे हैं। भाई अपने कर्म पर तो लौटो, अपनी कुल परंपराओं पर लौटो। भारत की ओर देखिए, आज हवाई जहाज में घूमते हैं, विश्व में लोग कहते हैं कि आविष्कार हमने किया। आज परमाणु की बात करते हैं, विश्व के लोग कहते हैं, कोई वैज्ञानिक कहते हैं कि उस देश का निर्माण है। किंतु जब हम उनमें पुराण और शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें पता पड़ता है कि चाहे हवाई जहाज हो, चाहे एटम बम हो, जो भी कुछ भी है वो हमारे भारत के ऋषियों की देन है। इस भारत के ऋषियों ने ही दिया है सब कुछ।
उन परंपराओं को हम भूल रहे हैं। उन परंपराओं की ओर लौट करके आना पड़ेगा, उन पद्धतियों की ओर लौट के आना पड़ेगा। हमें वेद भी पढ़ने पड़ेंगे, हमें शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे, हमें पुराण भी पढ़ने पड़ेंगे। आज हम आप लोगों से एक प्रश्न और कर रहे हैं, किस किस के घर में मंदिर है? मंदिर किस किस के घर में है? सबके घर में, क्योंकि सनातनी है तो सनातनी के घर में मंदिर तो होना ही है। किंतु मंदिर रखने की परंपरा कब से शुरू हुई? घर में मंदिर होना चाहिए, ये कौन से पुराण में ऐसा लिखा है कि घर में मंदिर हो? कोई बताएगा कौन से पुराण में लिखा है कि घर में मंदिर हो? अच्छा, दूसरी एक बात, ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके घर में महाभारत का ग्रंथ रखा है? ये संचालक जी देखिए, हमारे जो चीज होनी चाहिए वो तो हमारे घर में नहीं है, और जो नहीं होनी चाहिए वो हमारे घर में है। आप कहोगे कि मंदिर को क्यों आप विरोध कर रहे हैं भाई? यहां खड़े होकर के भगवान जी घर में होने चाहिए नहीं होने चाहिए इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा हमें पीछे की ओर जाना पड़ेगा, थोड़ी घटनाएं हमें पीछे की ओर देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक हम पिछली घटनाओं को याद नहीं करेंगे तब तक हम संगठित नहीं हो सकते। कुछ परंपराएं ऐसी हैं कि जो कुछ विचार ऐसे हैं कि जो हमारे ऊपर थोपे गए, जैसे कि बाल विवाह, बचपन में लड़कियों की शादी कर देना, रात्रि में विवाह होना। हमारे घर में सारे यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सूर्य के समय होते हैं, किंतु एक संस्कार ऐसा है जो हम रात्रि में करते हैं, पर्दा प्रथा। ये कब आए और कहां से आए? ये केवल हमारे यहां मुगलों की देन है। उन मुगलों ने दिया हमें ये सब कुछ। उन मुगलों ने हमारी संस्कृति से बहुत खिलवाड़ किए। जब मंदिर तोड़े जा रहे थे उस समय हम पीड़ित थे, परेशान थे। हम सनातन धर्मी चाहते, आज भी करते हैं कि बिना भगवान के दर्शन के हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, बिना भगवत दर्शन के हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये परंपरा उस समय और अधिक थी, जबकि हम अपना सर कटा सकते हैं किंतु बिना देव दर्शन के अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। उस समय जब मुगलों ने, आताताइयों ने जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, उस समय लोग भूख की वजह से जब देवताओं को दर्शन करने जाते थे तो उनको भी मारते थे, पीटते थे, उनको तोड़ते थे। तो हम सनातन धर्मी हैं, कहीं कहीं रास्ता निकालते हैं। उस समय हमने रास्ता निकाला कि ठाकुर जी को अपने घर में ही रख लें, जिससे कि हम इनके दर्शन करेंगे, इनका पूजन करेंगे, पहले इनका चरणों तक हम ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम अन्न ग्रहण करेंगे। वो परंपरा हम लोगों ने शुरू कर ली अपने धर्म को बचाने के लिए। किंतु आज हम स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है। उस परंपराओं को छोड़ने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए नहीं कि घर में मंदिर मत रखो, आवश्यकता आज ये है कि जो मोहल्ले में मंदिर हैं, आपके नगर में मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाने की आवश्यकता है। जब तक आप उन मंदिरों में नहीं पहुंचेंगे, एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हम लोगों को लोग कुदृष्टि से देखते रहेंगे। उस परंपरा को तोड़ दीजिए। एक दूसरी परंपरा हमने कहा कि महाभारत किस किस के घर में नहीं, किसके घर में है। तो ये भी परंपरा हमारे मन में, मस्तिष्क में, विचारों में थोपी गई कि महाभारत का ग्रंथ घर में रखोगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे। अरे वो भाई, वो लड़ाई झगड़े बहुत अच्छे थे, कम से कम धर्म के लिए तो होते थे। आज तो ऐसा कौन सा घर है जिस घर में महाभारत नहीं हो रहा? परिवार टूट रहे हैं, विघटित हो रहे हैं। कम से कम महाभारत का ग्रंथ पढ़ा होता तो धर्म की लड़ाई तो लड़ते, भाई का भाई हक तो नहीं मारता, ये स्थिति तो नहीं होती। जिस चीज के लिए हमारे शास्त्र मना कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और जिसके लिए आज्ञा दे रहे हैं उस चीज को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। तो हमें आवश्यकता है कि अपने धर्म की ओर लौट करके आने की, अपने पूर्वजों की ओर, हमारे पूर्वजों ने जो जो कार्य किए वो हमें भी करने चाहिए। आज हम लोग विघटित होते चले जा रहे हैं। अभी नारा भाई साहब बता रहे थे, बहन जी भी कह रही थी कि बटोगे तो कटोगे, विघटित होगे तब भी कटोगे। हम दूसरी बात कह रहे हैं, अगर आप घटोगे तो कटोगे, और आज हम घट चुके हैं पूरी तरह से। बड़ी बड़ी कोठियां खाली पड़ी हैं अपने घरों में, कोई दीप जलाने वाला नहीं है घरों में। ये आगे वाली भविष्य की पीढ़ी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जब 4-4, 5-5 भाई होते थे, कोई विधर्मी आता था, कोई पड़ोसी आता था लड़ने को, तो हम 4-5 इकट्ठे होकर के जाते थे, उसको मुंह तोड़ जवाब देते थे। आज कौन लड़ेगा, किसके साथ क्या होगा? आवश्यकता है अपनी संतान बनाने के लिए। हम तो, हमारे तो की आवश्यकता नहीं है।
धीरे धीरे घटते चले जा रहे हो आप। अब हम तो हमारा एक, और अभी कल हमारे विभाग संचालक जी अजय सर्राफ जी बोल रहे थे, कभी पता नहीं क्या हो गया कि हम कमाएंगे आप कमाओगे किंतु खाने वाला कोई नहीं होगा। ये पद्धति आ रही है, शादी विवाह करेंगे संतान पैदा नहीं करेंगे, और अगर यही करेंगे तो हिंदू कहां से बचेगा, कौन हिंदू को लगाएगा, कौन हिंदू से बात करेगा। आज इंडोनेशिया अपनी जगह पर है, इंडोनेशिया में अंकोर वाट जैसा विश्व प्रसिद्ध मंदिर अपने स्थान पर खड़ा है। आज वहां कितने लोग जाने वाले हैं, वो देश के देश विहीन हो गए हिंदुओं से। ये समय आ रहा है कि ये हिंदुओं से विहीन होता हुआ दिखाई दे रहा है ये भारत। हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें संतान पैदा करने की आवश्यकता है। धर्म कहता है कि 9 संतान होने चाहिए। आप में इतनी ताकत नहीं है, आपने नूडल्स खा खा करके अपने शरीर को बर्बाद कर दिया। आप 9 संतान पैदा नहीं कर सकते तो कम से कम 4 संतान तो पैदा करो। आपको डॉक्टर भी चाहिए, आपको मास्टर भी चाहिए, आपको बाबा जी भी चाहिए, आपको देश का रक्षक एक सिपाही भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर लाओगे कहां से? जब तक आप पैदा नहीं करोगे बच्चे तब तक कहां से लेकर के आओगे? ये विडंबना है, दुख है इस समय। और आप कहते हो महंगाई के जमाने में हम कैसे पालेंगे बच्चों को? ये शिक्षा लेनी है हमें उन जिहादियों से, ये शिक्षा लेनी है हमें उन विद्रोहियों से जो कि एक के घर में 40-40 बच्चे हैं। हम 40 बच्चे की बात नहीं कर रहे, हम केवल 4 बच्चों की बात कर रहे हैं। कम से कम अपने घर में 4 बच्चे पैदा कीजिए, एक को खूब अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, वैज्ञानिक बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसको विदेश भेज दीजिए जैसे भेज रहे हो। और आज जितना पढ़ा लिखा समाज है ना, वही माता पिता को तिरस्कृत कर रहा है। तो आवश्यकता है कि शिक्षा जो हो वो संस्कार से युक्त शिक्षा होनी चाहिए, वो माता पिता के प्रति निष्ठा रखने वाली शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत बैठे हैं और कर्म के प्रति निष्ठा, जैसे हमने कहा अपने अपने कर्म छोड़ दिए, हम लोगों ने कर्म को नहीं छोड़ना है। और सोचे कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, समय ज्यादा हो रहा है ना बस हम समापन करें। तो हम लोग निष्ठा जरूर रखें। एक छोटा सा दृष्टांत, छोटा सा एक दृष्टांत सुना दें, बहुत छोटा सा एक दृष्टांत। हम सोचे कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, अकेले ही हम कैसे बदल सकते हैं संसार को। तो एक छोटी सी घटना, हमने एक बार भगवान शिव ने एक प्रतिज्ञा ली कि आज से मैं मृदंग नहीं बजाऊंगा। भगवान शिव ने एक प्रतिज्ञा ली कि आज से मैं मृदंग नहीं बजाऊंगा। मत बताइए मृदंग, अगर भगवान शिव मृदंग नहीं बजाएंगे तो क्या उसका हानि होगी? तो उसकी हानि ये होगी कि भगवान शिव जब मृदंग बजाएंगे तो मेघ अपनी वर्षा करते हैं, और जब मृदंग बजेगा तो मेघ गरजेंगे, बरसेंगे, और जब मेघ बरसेंगे तब पृथ्वी अन्न देगी। और भगवान शिव ने एक संकल्प कर लिया कि मैं 12 वर्ष तक मृदंग नहीं बजाऊंगा। तो जब नहीं बजाऊंगा तो क्या होगा? मेघ नहीं गरजेंगे, मेघ नहीं बरसेंगे, इस पृथ्वी से अन्न नहीं उत्पन्न होगा। तो सारे किसानों ने सोचा कि 12 वर्ष तक भगवान शिव मृदंग बजाएंगे नहीं, वर्षा होगी नहीं, तो हम खेत में हल चलाने से हमें क्या लाभ? हमारे यहाँ ये बैल बंधे हुए हैं घर में, इन बैलों को हम कहां से खिलाएंगे? ये सोचते ही उन्होंने अपने बैलों को छोड़ दिया, अपने कार्यों को छोड़ दिया, सब लोग अपने घरों में बैठ गए। क्योंकि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो ये भूमि से अन्न नहीं उत्पन्न होगा। तो हम क्यों व्यर्थ में परिश्रम करें, क्यों मेहनत करें? जैसे आज हमने अपने कर्म को छोड़ दिया, ऐसे ही उस समय भी सारे लोगों ने अपने कर्म को छोड़ दिया। किंतु उसी बीच में एक ऐसा किसान था जो नित्य प्रति अपने बैलों को खेत में ले जाता था, हल में जोतता था, और हल को पूरे खेत में जोत करके शाम को फिर खिलाता था। जो स्वयं खाता था वो अपने बैलों को भी खिलाता था। लोग उसको पागल कहने लगे कि भाई ये तो पागल हो गया, मूर्ख है ये। जब भगवान 12 वर्ष तक मृदंग नहीं बजाएंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो खेत में कुछ नहीं होगा, ये क्यों पागल ऐसा काम करता है? तो एक बार भगवान शिव और पार्वती दोनों पृथ्वी पर विचरण करने आए। उन्होंने ये देखने के लिए कि बरसात नहीं होगी, हम मृदंग नहीं बजाएंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। तो देखा कि सारे लोग अपने अपने कर्मों को छोड़कर अपने अपने घरों में पड़े, किंतु एक ऐसा व्यक्ति है जो नित्य प्रति हल को बैलों के साथ में हल को जोत रहा है। तो भगवान शिव और पार्वती वेश बदल करके उसके पास पहुंचे और उससे पूछा, अरे भैया तुमने नहीं सुना कि 12 वर्ष तक भगवान शिव को मृदंग नहीं बजाएंगे? उसने कहा कि सुना है हमने,
तो फिर आप हल क्यों चला रहे हैं? बरसात तो होगी नहीं, अन्न तो उगेगा नहीं इसमें से। तो उसने कहा कि 12 वर्ष तक शंख मृदंग नहीं बजाएंगे, बरसात नहीं होगी, किंतु 12 वर्ष बाद तो भगवान से मृदंग बजाएंगे और वर्षा होगी। कि हाँ होगी 12 वर्ष बाद। तो उसने कहा कि जब 12 वर्ष का अंतराल बहुत बड़ा अंतराल होता है, उस समय मेरे जो बैल हैं, ये सहलाए हुए बैल हुए, ये शिक्षित बैल हैं, परीक्षित बैल हैं, ये हल चलाना जानते हैं। यदि 12 वर्ष तक इन बैलों को मैं छोड़ दूंगा तो ये बैल हल चलाना भूल जाएंगे। अनभ्यासी विषम विद्या, अभ्यास नहीं करते हैं तो हम अपनी विद्या को भूल जाते हैं, तो हमारे बैल भूल जाएंगे। मैं भी हल पकड़ के चलाना जानता हूं, ये हल चलाना मैं भूल जाऊंगा। 12 वर्ष बाद जब वर्षा होगी तब मैं पुनः सीखूंगा क्या? उस समय में वेस्ट क्यों करूं? मेरे पास बैल भी है, हल भी है, इसलिए मैं नित्य प्रति अभ्यास कर रहा हूं और अभ्यास करता रहूंगा तब तक, जब तक बरसात नहीं होगी तब तक। भगवान शिव ने सोचा कि किसान कह तो ठीक रहा है, और मृदंग बजाना भी कोई साधारण बात तो है नहीं। 12 वर्षों तक हमने संकल्प किया कि मृदंग हम नहीं बजाएंगे, और अगर हम ही भूल गए मृदंग बजाना तब क्या होगा? तब क्या स्थिति होगी? तो भगवान शिव ने सोचा कि 2, 4, 6 दिन तो हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि मृदंग बजाना हम भूल जाएं, लाओ अभ्यास तो करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अभ्यास किया मृदंग का, धर धर करके आवाज हुई और बरसात हुई और बरसात होने लगी, खेती होने लगी। तो एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते। विद्यार्थी बहुत बैठे, कभी ये मत सोचना कि हम परीक्षा में पास कैसे हों। आप लगन लगाइए, मेहनत करिए, परिश्रम कीजिए। निश्चित रूप से ये छोटी छोटी परीक्षाएं, इन छोटी छोटी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए आगे भविष्य में बहुत लंबाई तक पहुंचोगे, बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। ये संघ के इस कार्यक्रम के लिए अद्भुत कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों से हम सब लोग जो पंच प्रवर्तन की बात कर रहे हैं, ये पंच प्रवर्तन कहीं दूर से नहीं आए, कहीं आसमान से नहीं टपके। ये पंच प्रवर्तन ये हमारे वेदों की बताई हुई बातें हैं, हमारे शास्त्रों की बताई हुई बातें हैं, हमारे पुराणों में लिखी हुई बातें हैं। उन्हीं बातों को संरक्षित करके कौन कौन सी बातें बहुत अच्छी हैं, उन सब बातों को लेकर के संघ ने इन पंच प्रवर्तनों को हमारे बीच में रखा है। इन पंच प्रवर्तनों से अपने हृदय को पवित्र कीजिए, संगठित रहिए, सद्गुणी रहिए। धर्म, माता पिता और मंदिर, इन स्थानों को हमेशा नतमस्तक रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पूर्वजों को जरूर याद कीजिए, अपने उस ऋषियों को जरूर याद कीजिए, उस परंपरा को जरूर याद करते रहिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।